अरब की जाहिलियत में अगर जंगें देखेंगे आप, अल्लाह की पनाह, जो मशहूर जंगें हैं वहां की, हर बसूस एक नाम से जंग हुई जो 40 साल तक चलती रही। बनी बकर और बनी तगलब, ये दो कबीले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आज मैं चंद अहम बातें आपके सामने रखता हूं कंपैरिजन के तौर पर कि दुनिया जब से आबाद है जंगों का एक सिलसिला चलता रहा है, इंसानों में आपस में लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन तारीख उठाकर देखें तो तकरीबन सारी लड़ाइयों के पीछे जो रीज़न है, जो सबब है, जंग किस मकसद से हुआ करती थी, तो उन मकासद में अगर आप गौर करेंगे तो सबका एक हासिल हुआ करता था, तख्त को हासिल करना, हुकूमत को हासिल करना, या माल हासिल करना, या हसीन औरतों को गुलाम बनाना, बांदी बनाना। ये दुनिया का निज़ाम रहा है, इसीलिए जंगें हुआ करती थी। या अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर इंसान की जो अंदर की गैरत है, तकब्बुर है, गुरूर है, वो चीज़ उसे जंग करने पर आमादा करती थी। बस यही रीज़न है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आप। एक कबीले की दूसरे कबीले से, एक ख़ानदान की दूसरे ख़ानदान से, एक मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाइयाँ हैं, तो उन लड़ाइयों में, उन जंगों में आप रीज़न तलाश करेंगे सबब के किस बुनियाद पर है। तो या तो वो ज़मीन का हासिल करना है, टुकड़े को हासिल करना है, या तो फिर उस इलाके के ज़रख़ीज़ हिस्सों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना है, या तो फिर वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर अपने अंडर में रखना है। यही सारी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, पहले से यही चलता रहा है। और लगभग आज भी अगर आप दुनिया पर नजर डालेंगे तो यहां पर भी जंगों का एक मकसद यही दिखेगा आपको। हाँ, या तो फिर कोई अपने आप को दादा कहे, बाबा कहे, कोई अपने आप को सुपर पावर कहे, और उसके बाद फिर दूसरों को मनवाने की बात कहे कि मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। दूसरा नहीं मानेगा, अगर आंख भी दिखाया तो फिर जंग हो जाएगी। अगर वो कमजोर है, गरीब है, तो फिर जंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी मकसद जंग का यही है। पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम के मुतालिक मैं आपको बताऊं, इस्लाम में जो जंगें हुई, गज़वात हुए सहाबा के और दूसरों के दरमियान, वहां क्या मकसद रहा, क्या रीजन रहा। हज़रत रबिया बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हैं, एम्बेसडर हैं। जब वो ईरान में गए थे वहाँ के बादशाह के पास पैगाम लेकर इस्लाम का, तो आपसे पूछा गया था कि आप लोग क्यों ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं हर जगह, और क्यों लड़ना चाहते हो या मुकाबला करना चाहते हो। आपने कहा हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, दुश्मन से मुठभेड़ होने की, जंग करने की तमन्ना भी मत करो, जंग करने की ख्वाहिश मत रखो। लेकिन हम पैगाम अमन और पैगाम इस्लाम फैलाते हैं, इसलिए अब रीज़न सुनो, सबब सुनो, इस्लाम किस लिए फैला। हज़रत रबिया बिन आमिर कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खालिक की आप बंदगी में लगा दें, अल्लाह की बंदगी में और उसकी इबादत में लगा दें। हमारा मकसद ये है इंसान इंसान का गुलाम ना रहे। हर दौर में यही चलता आ रहा है। और आप शुरू के दिनों में जो गुलामों के मामलात, इस्लाम के मसाइल में भी अगर पढ़ते हैं तो यूं नहीं है कि इस्लाम ने गुलामी को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस्लाम धीरे 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 गुलामी को ख़त्म कर दिया। अरे तुमने कसम का अगर खा लिया, कसम खा लिया और उसको तोड़ दिया तो कफ़ारे में गुलाम आज़ाद करना है, रोज़ा उसके कफ़ारा है, उसमें गुलाम आज़ाद करने हैं, ज़िहार है उसमें गुलाम, कई ऐसी चीज़ें हैं। गलती तुम कर रहे हो लेकिन गुलाम को आज़ाद करना है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सिस्टम इसलिए कि गुलामी का दौर ख़त्म हो जाए। और इस्लाम ने जो कुछ भी गज़वात हुए, जंगें हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर उसके अहकाम के निफाज के लिए। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया था कि जब कभी जंग करने का हुक्म हमें उस वक्त तक नहीं है जब तक किसी कौम के ऊपर कोई ऐसा जालिम आ जाए जो वहां के लोगों का जीना धोबर कर चुका हो, उनको सांस लेने की भी दिक्कत आ गई हो, तो फिर इस्लाम कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को
आसानी पहुंचाने के लिए और जालिमों से नजात दिलाने के लिए, फिर उसके लिए जंग होगी। तो जंगों का जो रीजन है, वो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन को फसाद से साफ करने के लिए ही सिर्फ एक रीजन आपको मिलता है, ये इस्लाम में। बाकी दूसरी जगह आप जहां पर भी देखेंगे, दूसरे मुल्क पर, दूसरी कौम पर हमला करना है तो वहां के माल को लूटना है, वहां की जमीन को हासिल करना है, वहां की बादशाहत को लेना है, वहां के इलाकों पर अपना कब्जा जमाना है। अगर इलाकों पर कब्जा जमाना ही होता हर जंग करने के बाद, तो आपको मैं बताऊं, खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी, 125 जंगें लड़ी और कई इलाके फतह किए। क्या हर इलाके को फतह करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया कि आज के बाद से इस इलाके का मालिक मैं हूं, इस इलाके का बादशाह मैं हूं? नहीं। पूरी तारीख उठा करके आप देखें, कितने ऐसे सहाबा हैं जिनको सिपह सालार बना करके भेजा गया, उन्होंने इलाके के इलाके फतह किए, लेकिन अपनी बादशाही का ऐलान उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमेशा से यूं ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का एक अदना गुलाम, और अमन के लिए, इस जमीन को फसाद से साफ करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था। आपको पता है, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर के जब आया था, वो भी हिंदुस्तान क्यों आया था? हिंदुस्तान में जुल्म इस दौर पर एक राजा दाहिर सिंह ने और उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में ले लिया जो हज के सफर पर जा रही थी, और औरतों का माल भी लूट लिया, उनको कैद में रख दिया गुंडों ने। उन औरतों ने गुहार लगाई। कुछ लोगों ने उन औरतों की ये बातें सुनी और अरब के उस वक्त के गवर्नर जो थे हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये खबर सुना रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का, उसने ये खबर सुनी कि इतनी दूर कुछ औरतों पर कुछ जालिम गुंडे जुल्म कर रहे हैं। उसने वहीं से आवाज लगाई, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं आ रहा हूं तेरी मदद के लिए। और उस जमाने में 4000 किलोमीटर का सफर करके आने वाला, जंगलों का सफर, दरियाओं का सफर, पहाड़ों का सफर, 10,000 का लश्कर लेकर एक जवान आया है। और फिर उस जमाने में मौजूद इन गुंडों और इन जालिमों को, जो औरतों के हुकूक की पामाली कर रहे थे, ललकार करके कहा। फिर मुकाबला हुआ, 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी। उसके बाद वो सारे गिरफ्तार हुए और राजा की भी गद्दी चली गई, तख्त चला गया, सब खत्म हो गया। एक 19 साला लड़के ने अमन का परचम लहराया था, लेकिन रीजन क्या था, मकसद क्या था? जुल्म से इलाके को साफ करना। और उसके बाद एक बड़े पंडित हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो रिसर्च स्कॉलर भी रहे, और लिखी हुई उस मौर्रिख की किताब में से आपको मैं बताऊं, मुसलमानों की लिखी हुई तारीख की बात नहीं कर रहा, पंडित ने लिखा है, हिंदू पंडित हैं, उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसने साफ ऐलान किया था, इस इलाके में रहने वाले जिसको जिस चीज पर अमल करना है वो आजाद है, कोई मेरा नौकर नहीं है, कोई मेरा गुलाम नहीं है। और अदल ऐसा कायम किया था कि पूरे इलाके वालों ने अपने सर आंखों पर उसको बिठा रखा था, 19 साल के जवान को, क्योंकि लोग राजाओं के जुल्म से तंग आ चुके थे। देखा था उन्होंने किस तरह से किसी की भी औरत को उठा करके अपने हरम सरा की जीनत बना दिया करते थे। लेकिन एक 19 साला जवान जब आया तो उसने आदल और इंसाफ ऐसा कायम करके दिखाया था, हर एक ने अपनी बाहें फैला करके उसका इस्तकबाल किया था। ये हिंदू पंडित की किताब में लिखा हुआ मौजूद है, अपने नहीं, दूसरों ने इस अदल और इंसाफ के मुतालिक लिखा है। इस्लाम का रीजन ये रहा है मेरे अजीजों, दुनिया 1000 प्रोपेगेंडा फैलाया, आज तारीख के ऊपर तुम कितने धब्बे डाल करके छुपाओगे? अगर पीछे जाओ, अरब की जाहिलियत में अगर जंगें देखेंगे आप, अल्लाह की पनाह, जो मशहूर जंगें हैं वहां की, हर बसूस एक नाम से जंग हुई जो 40 साल तक चलती रही। बनी बकर और बनी तगलब, ये 2 कबीले थे। इन कबीलों में हुआ क्या था, बनी बकर की ऊंटनी बनी तगलब के चरागाह में आ गई थी, ऊंटनी चरने के लिए आ गई गलती से, इस पर जंग शुरू हुई और 40 साल चली थी। कैसी जंग हुई थी दोनों कबीलों में? जब तक दोनों कबीलों के लोग खत्म ना हो गए, दोनों कबीलों की ऊंटनियां और घोड़े मर नहीं गए, तब तक ये जंग चलती रही।
उसके अलावा और भी जंगें हैं। औस और खजरज की लड़ाई 120 साल तक चली थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर चली हुई जंगें हैं। इलाके के इलाके उन्होंने खत्म कर दिए थे, नस्लें खत्म हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा आने तक औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी। और अगर आप ये कहें ये अरबों की जहालत और इनकी निहायत ही बदमाशी का हाल होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उस जमाने में ईरान का भी वही हाल था, रोम का भी वही हाल था। जब ये किसी इलाके पर काबिज होते, आपको पता है कि एक ईरानी बादशाह ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो 1,40,000 फिलिस्तीनियों को ज़बह कर दिया था। और रोम वाले क्या करते थे? रोम के ईसाई जब यहूदियों पर काबिज होते थे तो उनके यहां तो मशगला था। हजारों लोग जब जंग में कैदी बनकर के आते थे तो इंटरटेनमेंट के लिए रोजाना मैदान सजाए जाते थे और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं, जो सिपह सालार हैं, वो अपनी तलवार का जौहर दिखाने के लिए इन कैदियों को एक साथ मारते थे। और ये मुकाबला होता था कि एक वार में कितनी गर्दनें उड़ा सकता है आदमी। ये रोमियों क्या मशगला था ही उनका। जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना, इसने क्या किया है। तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर, किसी मफतूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। जब कभी किसी पर काबिज हुए, बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है। टाइटस के जमाने में पूरे फिलिस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए खून के बगैर नहीं आता था। यह सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं। ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए। और एक तरफ